आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। जगन्नाथ प्रसाद सिंह एक समाजसेवी और डाल्टनगंज विधानसभा के प्रत्याशी। सर, छठ महापर्व जो माना जाता है, आस्था का महापर्व, बीते हुए छठ के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे पुराणों में छठी मैया को भगवान भास्कर की बहन माना गया है और सबसे शुरुआत कर्ण ने किया था और इसके बाद द्रौपदी भी महाभारत काल में हुआ और इसका उद्गम ये मगध जो साम्राज्य है उसमें पूरा फला फूला वहाँ से चारों तरफ 7 समुंदर पार भी चल गया। लेकिन मैं सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान भास्कर अपना लक्ष्य को पूरा करते हैं। वो निस्वार्थ भाव से लोकहित जनहित की भावना और इसको करना भगवान सूर्य का स्वभाव है। तो काश भगवान सूर्य की भांति अगर लोग में ये भावना आ जाए कि अपना कर्तव्य अपना कर्म हमें कैसे करना है, तो फिर समाज में कुछ कमी ही नहीं रहा। लेकिन लोग केवल इतना ही जानता है कि हम छठ पूजा कर लिए, लेकिन उनकी भाव देखो, और अगर वो एक दिन नहीं उगे, एक दिन उनकी ऊर्जा उनकी उष्मा नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं। लेकिन काश हमारा मानव समाज ये चीज को अपने अंदर फॉलो करे और अपने आत्मसात करे तो बहुत चीज बदल जाएगा। और मैं दूसरा चीज भी कहना चाहता हूँ कि आज लोग, एक मुहावरा है कि उगते सूरज को हर कोई अर्घ देता है, लेकिन सोचो कि आप छठ पूजा का जो अर्घ शुरू होता है वो अस्तलगामी सूरज को होता है। तो इसका मतलब है कि चाहे आप सुख हो या दुख में सबको समान भाव से व्यवहार करना चाहिए। ये हमारे भगवान भास्कर ये देते हैं, शिक्षा देते हैं। लेकिन आज लोग बस जिसे मुहावरा है कि उगते सूरज को सब कोई गोल लगता है, जहाँ होकर थोड़ा सा समय गिर गया तो उसको पूछता भी नहीं है। तो यही मानव में बहुत अच्छा कर्म ये नहीं है, यही हमें छठ पर्व सिखाता हूँ। तीसरा चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो सृजन की प्रक्रिया है। छठ पूजा जो है नारी का सम्मान, और नारी से ही सृजन होता है। हमारी जो मानव सभ्य समाज जो है नारी से ही सृजन होता है। तो ये नारी का सम्मान भी करना सिखाता है और इससे सृजन भी होता है। और मैं तीसरा बात कहना चाहता हूँ कि जो आप नदी हो तालाब हो वहाँ कोई छुआछूत नहीं होता है, और जब वहाँ से निकलता है तो फिर छुआछूत होने लगता है। तो मैं सभी वर्गों से आह्वान करना चाहता हूँ कि जैसे आप छठ के समय एकीकृत हो जाते हैं, कोई छुआछूत नहीं, वैसे ही हमारा समाज एकीकृत हो जाए। न छुआछूत होनी चाहिए, न भेदभाव होना चाहिए, न ऊंच नीच की भावना होनी चाहिए। ये हमें छठ पर्व से आज ये क्या है, हम लोग ये मैंने बहुत पूर्व काल, बहुत पहले से पुरातन ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन काश ये मानव समाज हमारा इसको अंगीकार करे, इसको स्वीकार करे। लेकिन वहाँ से घाट से निकलते फिर हो गया फलना जात, हो गया चिलना जात, ये नहीं होना चाहिए। छठ का पारण आज अगला दिन एक महायज्ञ का अनुष्ठान और बहुत बड़ा शुभारंभ, लाखों व्यक्ति कलश यात्रा में शामिल हुए। क्या कहना है, क्योंकि पूरा डाल्टनगंज आज उस कलश यात्रा धर्म युद्ध में, धर्म प्रेम में सराबोर हो रहा था। देखिए, पहले भी जग होता था, आज भी जग हो रहा है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोग धर्म करें। और ये सैलाब को मैं सबको प्रणाम करता हूँ
और हमारे जो आचार्य देवकी नंदन जी आए हैं, मैं उनको भी बारंबार नमस्कार प्रणाम करता हूँ। लेकिन यहाँ लोग उनकी कथा को सुन के अपने आप अंदर आत्मसात करें। अब जैसे हमारे भगवान राम मर्यादा की सोने की लंका को जीत के एक तीर नहीं लिया, प्रेम भाई भरत का प्रेम दिखाए हैं और त्याग, राजपाट त्याग दिए और लोक व्यवहार माता श्योरी के यहाँ जूठा बैठ खाए हैं। तो काश आज भगवत कथा में जरूर इसकी चर्चा होगी। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को कि देखो भाई, धर्म के पहले आपके अंदर सेवा की भावना, दया की भावना और सहानुभूति अगर न हो तो ऐसे धर्म को मैं कभी भी जस्टिफाई, मैं कभी भी अच्छा नहीं कर सकता हूँ। आप देवकी नंदन जी आए हैं, उनका सुनो और अपने अंदर आत्मसात करो। न खाली सुन के और कुछ उसमें करोगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा भाई। धर्म लोग करता है। एक्चुअली मुझे कहना है कि देखो भाई, मनुष्य रंग धर्म पैदा होता है, धर्म मनुष्य में पैदा होता है। जब अपने अंदर डुबकी लगाओ, अपने अंदर झांको, आपसे जो संस्कार जो निकलेगा, आपसे आपकी भावना, दया की भावना, सेवा की भावना, सहानुभूति जो निकलेगा, उसी को धर्म कहते हैं। परहित की भावना, ये सब धर्म का, अगर ये सब नहीं है तो धर्म की कल्पना आप नहीं कर सकते हो भाई। धर्म फिर वे दिखावा धर्म हो गया। तो मैं दिखावा और 8 नंबर धर्म से बहुत दूर रहता हूँ भाई। और काश हमारे लोग देवकी नंदन पाठक का सुनकर कुछ अपने अंदर आत्मसात करें, क्योंकि यहाँ कह देंगे और सुनेगा, फिर काम खत्म हो गया। यहाँ धर्म को लोग धर्म नहीं रहने दिया है भाई, आडंबर और पाखंड बना दिया है। मुझे इससे बहुत तकलीफ होती है। धर्म को धर्म ही रहने दो, परहित की भावना जरूर हो सबके अंदर, दया की भावना जरूर हो, आदर की भावना जरूर हो। यहाँ तो मैं देखता हूँ, आप सोचो ना भाई कि एक आम जिसके पास गरीब है लेकिन उसके अंदर भी आत्मा रूपी परमात्मा है, जब तुम उसको नहीं मान सम्मान दोगे, इज्जत नहीं करोगे, तो धर्म के ढकोसला से मैं उससे सहमत नहीं हूँ भाई। मेरा कहना है कि जो आत्मा रूपी परमात्मा है, जो धरती पर है, उसको पहले पूजो, तब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से भेंट होगा। अगर उसको तुम मानो नहीं समझोगे, उसको इंसान नहीं समझोगे, तो भाई फिर ढकोसला करने से कोई फायदा नहीं है। इंसान को इंसान समझो, इसके बाद भगवान से भेंट होगा। लेकिन यहाँ लोग सीधे भगवान से भेंट करने जाते हैं। तो भगवान से भेंट होना है जब आम आवाम गरीब, वो मानव जीवन ही क्या, वो धर्म ही क्या, जहाँ पर दीन दुखियों को आंसू नहीं पोंछा जाए, भूखे को खाना नहीं खिलाया जाए और बीमार को इलाज नहीं करवाया जाए, तो फिर धर्म का मैं नहीं समझता हूँ कि कोई धर्म का मतलब रहेगा भाई। इस यज्ञ के संरक्षण गुरु पांडे, क्योंकि मैं उनको बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ इसके लिए कि कम से कम अपने पैसा लगाकर लोग को समझाने और उतना हमारे कथावाचक जो है देवकी नंदन पाठक, उनकी वाणी को आत्मसात करने के लिए बोला है। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उन्होंने अच्छा किया, लेकिन लोग ये समझे तब तो धर्म है क्या। धर्म को समझना होगा। यहाँ लोग धर्म को धर्म नहीं रहने दिया है। क्या आह्वान है इस जग के लिए, क्योंकि देवकी नंदन महाराज कल से यहाँ अपनी वाणी से, अपनी वाणी रस को सराबोर करेंगे, अमृत वर्षा करेंगे। मैं तो सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि भाई उनकी कथा को सुने और लाभ उठावे, अपने बाल बच्चों परिवार के साथ जाएं और उसका लाभ उठावें। क्योंकि वो जो भगवत गीता जो कहेंगे, जो गीता का ज्ञान है, अपने कर्तव्य, अपने कर्म के प्रति सजग करेंगे और यही हमारा धर्म है। आज भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के महत्व को उन निहित स्वार्थों में बताया जो प्रत्येक व्यक्ति सामना करना पड़ता है, जो प्रत्येक व्यक्ति उसको सामना करता है, अंतर्द्वंद, अच्छाई और बुराई। लेकिन अच्छाई को जितने किए लोग, आपको गुरु महाराज भी जाना ही होगा, देवकी नंदन पाठक भी जाओ, तब वो अच्छाई जीतेगा, तब धर्म के महत्ता रहेगा। अगर आपके अंदर बुराई जीत गया तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा भाई। इसीलिए जरूर उनकी
जो भी अमृत वाणी है उसको सुने। और ऐसे भी आप सोचो भाई कि अभी चतुर्दशी बीता, गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य कहलाए जाते हैं। आखिर उसका कारण क्या है? तो मैं नवयुवा पीढ़ी को ये भी कहना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी पूरा ब्रह्मांड में सबको घूम के आने के लिए कहे, तब कहे कि प्रथम पूज्य माने जाओगे। सब देवता अपने अपने पूरा चल दिए विमान से, लेकिन हमारे भगवान गणेश वहीं शिव पार्वती जी बैठे हुए थे और उनकी पूरा एक फेरा लगा के पार्वती जी के गोद में बैठ गए। ब्रह्मा जी के कुछ बस नहीं चला, उनको प्रथम पूज्य मानना पड़ा, क्योंकि ये ब्रह्मांड माई बाप से बड़ा ब्रह्मांड नहीं है। तो मैं ये युवा पीढ़ी को आह्वान करना चाहता हूँ कि गणेश जी से सीखो कि अपने माँ बाप को समझो। न माँ बाप के छोड़ के जाओगे यहाँ बाबा धाम जाओगे तो भाई यही तो मैं इससे असहमत हूँ। और इनकी वाणी सुनो, ये धर्म के बारे में कुछ बताओगे, उसको आत्मसात करो, तो तुम्हारा जीवन, या नौजुआ पीढ़ी को मैं कहना चाहता हूँ कि इससे आपका जीवन में बदलाव होगा, हमारा सभ्यता, हमारा संस्कृति, इसका विकास होगा। ए भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।